छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नक्सली मामले पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार नक्सलवाद को लेकर असमंजस की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 15 साल में सत्ता में रही बीजेपी सरकार ने नक्सल नीति को लेकर कोई चर्चा नहीं की। कांग्रेस सरकार ने नक्सलवाद को लेकर नीति बनाई, जिससे जनता और पुलिस के बीच व्यवहार में परिवर्तन आया। देखिए, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार रही तो कोई नक्सल नीति नहीं थी। उनकी नीति तो ये है कि गोली का जवाब गोली से दो, और तमाम जितने भी आदिवासी है उसको जेल में ठूसने का काम किया गया, फर्जी इनकाउंटर किया गया, और उसमें पूरे बस्तर में ज़बरदस्त दहशत का माहौल था। सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर दाएं और बाएं ही था, बजट में इनका कोई कंट्रोल नहीं था। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने नीति, जिनकी नीति नहीं थी, हमने नीति बनाई, और उसके साथ साथ जो पुलिस को या सुरक्षा में जो लोग हैं उनके व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन कराया कि लोग महसूस करने लगे कि हमारी सुरक्षा के लिए है। दूसरी बात यह है, लोग सड़कों का विरोध करते थे। आर्थिक रूप से इतनी विपन्नता थी कि सड़क को केवल पैरामिलिट्री फोर्स के आवागमन की सुविधा मानते थे। जब आर्थिक तेंदुपत्ता के रेट में वृद्धि की, मिलेट्स की खरीदी की, 67 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की, ऋण माफ़ी और धान को 2500 रुपये में खरीदने की जब शुरुआत हम लोगों ने किया तो वहाँ आम लोगों के जेब में पैसा पहुँचा और उससे गाड़ियाँ भी खरीदी, जीवन स्तर में परिवर्तन आया, स्वास्थ्य सुविधाएँ भी बढ़ाई, शिक्षा का विस्तार किया, लोगों का विश्वास बढ़ा, ज़मीन हमने वापस किया। जो केसेस थे, सैकड़ों जो आदिवासी निरपराध आदिवासी जेल में सालों से बंद थे, उसे छुड़वाने की व्यवस्था की। एक विश्वास का वातावरण हम लोगों ने निर्मित किया, और यही कारण है कि पिछले 5 साल में 600 से अधिक गांव है वो नक्सल मुक्त हुए, सड़कों का जाल बिछा, मोबाइल नेटवर्क हुए, स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ी। इससे जीवन बहुत आसान हुआ, और कभी भी लोग किसी अंदरूनी क्षेत्र में भी लोग जाना शुरू किए। और तो और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो पट्टा देना था उसमें तेज़ी लाए। अबूझमाड़ जैसे इलाकों में हजारों वसाहती पट्टे दिए गए और वहाँ किसानों के धान खरीदी की व्यवस्था की गई, तो विश्वास लौटा और इस कारण से गतिविधि में कमी आई। अभी अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कैंप के 5 किलोमीटर एरिया में विकास करेंगे, तो इसकी शुरुआत हमने कर दी, पहले ही कर दिया था, और इसी कारण से स्थिति बनी। पहले पीडीएस दुकानें नहीं थी, किसी के पास राशन कार्ड नहीं था, किसी के पास जॉब कार्ड नहीं था, किसी के पास आधार कार्ड नहीं था। सारे अंदरूनी क्षेत्रों में बनाने का कैंप लगा के हम लोगों ने किया, इसके कारण से परिवर्तन आया। नहीं तो सिलगेर कोई जा पाता था, सारी जगह बसें चलने लगी अंदरूनी क्षेत्रों में। ये परिवर्तन आया 5 सालों में, और इनके शासनकाल में, हमारे शासनकाल में कभी कैंपों पे हमला नहीं हुआ। इनके 2 महीने के सरकार में कितने बार कैंप में हमला हो गया। पहले भी ऐसी हुआ था और अब भी होने लगा है। और केवल टेलीफोन में बात करना, सतही बात करना, ये उचित नहीं है। हम बात करेंगे किससे बात कर रहे हैं, और 2 महीने हो गया कि क्या प्रगति हुई, उसके बारे में मौन है सरकार। तो बिल्कुल हल्के स्तर के, क्योंकि नक्सली घटना, नक्सली गतिविधि छत्तीसगढ़ में बहुत पुराना है और इसे बहुत हल्के स्तर पर नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी राष्ट्रीय स्तर पे अभी अजय माकन जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के और युवा कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसको सीज कर दिया गया। जो अभी क्राउड फंडिंग कर रहे थे उसके भी चेक
को जमा नहीं किया जा रहा है। चुनाव सर पे है और इस प्रकार से करना, इसका मतलब आज तक के कभी नहीं हुआ था। और राष्ट्रीय दल के, मुख्य विपक्षी दल के खाते को सीज कर देना, ये सीधा सीधा ये है कि लोकतंत्र पे हमला है। बौखलाहट में दिखाई दे रही है केंद्र की सरकार और इस प्रकार से इस कृत्य कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ये प्रजातंत्र के हमले के रूप में हम लोग सब देखते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।